नहीं आया, नई वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूं कि हाथ में गांठ मान लो दोस्तों। 3 महीने तक 8 घंटा पढ़ाई करना है, रोज कम से कम नहीं भी तो 2 प्रैक्टिस सेट, 1 सॉल्व पेपर लगाना है और मेहनत करनी है जी और जान से। ये वर्दी तुम सभी का इंतजार कर रही है। अपने माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन साला दुनिया में कहीं नहीं है। तो जब भी पढ़ने का मन ना करे, जब भी लाइफ में आगे बढ़ने का मन ना करे, तो भैया अपने माँ बाप के उस हालत को देखना, अपने माँ बाप के पास बैठना और पूछना पापा कैसा लगता है काम करने से। वो बताएंगे तुम्हें कि मेहनत क्या होती है और कैसे तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है। उनसे बड़ा मोटिवेशन साला दुनिया में नहीं कोई हो सकता। पड़ोसी पड़ोसी के चक्कर में मत रहो, क्योंकि जब तुम फेल हो जाओगे मेहनत करने के बाद, तो ये आएंगे और फेलियर का माना चुपचाप आपको पहना देंगे। ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितनी मेहनत की है, क्या हुआ है। ये आपको ताने जरूर मारेंगे। और जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उस दिन सबसे पहला फूल और माला पहनाने के लिए पड़ोसी आएंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 295 की नई भर्ती की तैयारी करने वाले सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एसएससी की तरफ से बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और एक छोटी सी गलती दिन दोस्तों आपको डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। एसएससी जीडी 25 की जो नई भर्ती निकाली गई, सिलेक्शन प्रोसेस से ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, बस एक छोटी सी गलती के कारण। और वो गलती आपको नहीं करनी है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि क्या क्या बदलाव होंगे। और ऐसे जीडी 25 की नई भर्ती जैसे 224 वाली भर्ती चल रही है, इस टाइप से नहीं चलेगी। ये भर्ती का पूरा प्रोसेस ही अलग होगा मेरे दोस्त। तो क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, सारी जानकारी आपको नोटिस के जरिए देने की कोशिश करता हूँ। फिगर ही क्या है बात, जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ, आपका भाई है ना, इसमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी 25 की जो भर्ती आई हुई है, इसका जो फिजिकल होगा, इसमें दोस्तों सबसे पहली बात कि RFID का यूज होने वाला है। ठीक है, RFID 2024 वाली भर्ती में भी इसका यूज होने वाला था, लेकिन भर्ती में बहुत ज्यादा डिले हो गया। और दोस्तों इतने सारे बच्चों का फिजिकल कराना था, 3 लाख प्लस कुछ कैंडिडेट्स थे, तो संभव नहीं हो पाया, टाइम बहुत ज्यादा कम था इनके पास, इसी के कारण। लेकिन एसएससी जीडी 25 की नई वाली जो भर्ती होगी, ये भैया पूरा डिजिटली होने वाला है और पूरा 100% चांसेस है कि आपका RFID के द्वारा ही दोस्तों फिजिकल कनेक्ट कराया जाएगा एसएससी जीडी 25 की नई वाली भर्ती में। और सारा प्रोसेस चेंज होगा, जैसे 2024 वाली भर्ती कराई जा रही है, वैसे दोस्तों 2025 की नई वाली भर्ती का प्रोसेस नहीं होने वाला है। तो पूरे दोस्तों प्रोसेस में बदलाव हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इसके नोटिस में आप देख सकते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर रहे हैं। ये क्या है? ये है दोस्तों आपके क्रूशियल डेट। अब आप बोलोगे कि एसएससी जीडी 24 वाली भर्ती में तो क्रूशियल डेट के लिए कोई भी चक्कर नहीं हुआ, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 24 वाली भर्ती में क्रूशियल डेट के चक्कर में बच्चों को नहीं रिजेक्ट किया जा रहा है। मैं बता दूं बच्चों को सस्पेक्टेड लिस्ट में डाला जा रहा है। तो बहुत से ऐसे सेंटर है जहां पे अगर क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट है तो आपको जनरल में काउंट किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि भैया आपका जो नौकरी होने वाला था नौकरी नहीं होगा और आपको पूरा 100% आप रिजेक्शन आपको मिल ही गया। इसलिए क्रूशियल डेट के पहले का डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है, जैसे 2024 वाली भर्ती चल रही है वैसे 25 वाली भर्ती नहीं चलेगी। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि क्रूशियल डेट क्या दोस्तों पहले डॉक्यूमेंट बना लेना, चाहे हमारे SC ST OBC EWS। इसके साथ मैं दोस्तों आपके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी भी यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये सारा जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, ये दोस्तों क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। और एसएससी जीडी 25 की नई भर्ती का जो क्रूशियल डेट है वो क्या है, तो बता दूं जब आपका फॉर्म अप्लाई खत्म होता है उसी डेट को काउंट किया जाता है क्रूशियल डेट में। तो दोस्तों आपका 14 अक्टूबर 2024 इसका क्रूशियल डेट है। 14 अक्टूबर 2024 से पहले का दोस्तों आपका सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जितने भी हमारे दोस्तों SC ST OBC EWS और हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब कुछ दोस्तों 14 तारीख से पहले का होना चाहिए। देखिए भर्ती प्रक्रिया में सब बदल रहा है, तो अब की बार जो आपकी नई वाली भर्ती का डॉक्यूमेंटेशन होगा उसमें आप क्रूशियल डेट के बाद का जिसका डॉक्यूमेंट होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अभी से भैया क्रूशियल डेट के पहले का डॉक्यूमेंट बना लो। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि नई वाली भर्ती है तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो नई डॉक्यूमेंट्स की आपको जानकारी दे देता हूँ। जितने भी 225 वाले बच्चे हैं उन सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट सबसे पहला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। ये आपका दोस्तों परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है मैट्रिक सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमने फॉर्म अप्लाई के टाइम पापा का मम्मी का नाम गलत कर दिया है। हमारा जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में पापा मम्मी का नाम है वो दोस्तों हमने नाम फॉर्म अप्लाई के टाइम पे नहीं दिया, वो गलत हो चुका है। तो अब क्या करें, तो एसएससी का करेक्शन विंडो ओपन होगा, उस दिन आप करेक्शन कर लेना। क्योंकि इसके चलते अभी जो बच्चे 224 वाली भर्ती में जा रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में, तो बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो रहा है। कितने सेंटर है जहां पे एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, वो बोल रहे नया डॉक्यूमेंट बना के लाओ। अब 1 से लेके 2 दिन के अंदर कौन बच्चा नया डॉक्यूमेंट बना के ले आएगा यार, वो तो बच्चा रिजेक्ट ही है, समझ लो। इस टाइप के बहुत सारे बच्चों के साथ कांड हो रहे हैं। इसीलिए आप सभी को मैं हिदायत देना चाहता हूं कि अभी से ही
जो भी आपका गलती हुआ है मैट्रिक और प्लस टू बेसिस पे जो आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है बहुत सारे बच्चों ने, तो मैट्रिक में जो पापा मम्मी का नाम है वही नाम फॉर्म अप्लाई टाइम होना चाहिए। गलती है तो करेक्शन विंडो जिस दिन ओपन होगा उस दिन आप दोस्तों इसको करेक्शन कर लेना, और आप सब कुछ करेक्शन कर सकते हो। बहुत लोग बोल रहे पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन चेंज नहीं होगा करेक्शन विंडो में, होगा दोस्त, 100% चेंज होगा। पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन भी आप चेंज कर सकते हो करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तब। बात बाकी दोस्तों ये आपके 2 डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद एनसी सर्टिफिकेट। अब जिन बच्चों पर एनसी सर्टिफिकेट नहीं है उन्होंने भी हाँ कर दिया फॉर्म अप्लाई के टाइम पे, तो भैया उनको भी दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन में रिजेक्ट किया जाएगा अगर ऐसा होगा तो। इसीलिए एनसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करना, अगर नहीं है आपने यस कर दिया है तो करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो उसको भैया सही कर लेना, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बात बाकी दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों के पास ये नहीं है, और इसके चलते ही बहुत सारे बच्चे अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है बताओ। देखिए एसएससी का भी अपना फॉर्मेट होता है, यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हो, एसएससी ने अपना फॉर्मेट दिया हुआ है। यही दोस्तों फॉर्मेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्मेट के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एसएससी जीडी 25 वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आप एक बेस्ट बुक की तलाश कर रहे हो, तो फाइनली आप सभी का तलाश खत्म हुआ। दिशा पब्लिकेशन की कंप्लीट गाइड बुक आ चुकी है आप सभी के लिए, और इस बुक का दोस्तों स्पेशलिटी क्या है सारी जानकारी आपको लाइव देने वाला हूं। चलिए इस बुक को दोस्तों खोल के आपको सारी जानकारी देते हैं। ये दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की 5th एडिशन की इंग्लिश की कंप्लीट गाइड बुक है। इसमें दोस्तों आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश पूरा दोस्तों कवर किया गया है। इसी साथ दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी, मतलब जो कि प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है वो भी दोस्तों कवर किया गया है। कब से कब तक, 2015 से लेकर 2023 तक का पूरा दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएगा इस बुक में। और इस बुक में क्या आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरे कंटेंट को दोस्तों कवर किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों आपकी रीजनिंग का सेक्शन है, ये आपके मैथ का सेक्शन है। पूरा दोस्तों हर सेक्शन आपको अलग अलग मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों पूरे डिटेल थ्योरी के साथ दोस्तों यहाँ पे पूरा दोस्तों कवर किया गया है। तो ये आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा है। शॉर्ट एग्जांपल मिल जाएगा जिसमें आपको समझने में पूरी आसानी होगी बुक में दोस्तों क्या है और क्या इसका कंटेंट है। तो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है। इसी साथ दोस्तों जीके जीएस का लेटेस्ट वर्जन दोस्तों इसमें आपको मिलने वाला है, पूरा ईच चैप्टर के साथ, मतलब हर एक चैप्टर को दोस्तों डिटेल वाइज इसमें दोस्तों कवर किया गया है। ये दोस्तों आपकी एक कंप्लीट गाइड बुक है। इस बुक से दोस्तों आप एसएसजीडी 25 की दोस्तों तैयारी कर सकते हो और अपना एक सीट पक्का कर सकते हो। जैसे दोस्तों ये गाइड तो मैंने इस दोस्तों बुक के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। जैसे ये इंग्लिश एडिशन की बुक है, सेम दोस्तों इनकी हिंदी एडिशन की बुक आ जाती है। आप जिसमें भी तैयारी करो, इंग्लिश या हिंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों में तैयारी कर सकते हो। जैसे दोस्तों आपकी गाइड बुक है, सेम दोस्तों इनकी प्रीवियस ईयर की दोस्तों सॉल्व पेपर बुक्स भी आ जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 40 साल का भरोसा के साथ। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि 2023 के 10 शिफ्ट, 2022 के 10 शिफ्ट, 2021 के शिफ्ट को पूरा कवर किया गया है। इसी के साथ दोस्तों इसमें क्या है, 100% ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा, मतलब 100% प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें मिलने वाला है। इसमें दोस्तों 3600 प्लस PYQ मिलने वाला है। ये दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की 3rd एडिशन की वन ऑफ द बेस्ट सॉल्व पेपर बुक्स है। जैसे दोस्तों आपके इंग्लिश में, सेम दोस्तों आपके हिंदी एडिशन में बुक्स आ जाती है। इंग्लिश हिंदी दोनों एडिशन में बुक्स मिल जाएंगी। तो ये सारे बुक जितने भी हैं दोस्तों, ये सारे बुक को अगर आप दिशा पब्लिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करते हो तो अभी दोस्तों आपको 50% का ऑफ मिलेगा। अगर मेरा कूपन कोड आप यूज करोगे ये वाला, तो इसमें दोस्तों फ्लैट आपको और भी 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको एक्साइटेड प्राइस मिलने वाले हैं। तो अगर ये बुक्स को आपको परचेस करना है तो फटाफट जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा दिशा पब्लिकेशन का वेबसाइट का, वहां से जाके दोस्तों इस बुक को आप परचेस कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज है कि दिशा पब्लिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदोगे तो 50% का ऑफ मिलेगा, मतलब 50% भैया आपको बचने वाला है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो जाओ फटाफट, अब इंतजार किस बात का भाई, बुक आ चुकी है, तैयारी में लग जाओ। ठीक है, तब चलते हैं। अपना टॉपिक क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका फॉर्मेट है ये है आपके 6, 7, 8। ये दोस्तों आपके 3 फॉर्मेट में आपका दोस्तों सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी हमारे एसी, एसटी, ओबीसी हैं, यही दोस्तों फॉर्मेट में होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6, 7, 8। अब दोस्तों ये फॉर्मेट क्या है, देखिए एसएससी का अपना फॉर्मेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिन बच्चों को फॉर्मेट नहीं पता, ये रहा आपका दोस्तों आपके एससी, एसटी का फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में भैया आपको बनवा के लेके जाना है और यहाँ पे भैया साइन लगवा देना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है एसएससी का खुद का फॉर्मेट का। तो ये फॉर्मेट का आप बनवा लेना और कुछ से लेट से पहले, मतलब 14 अक्टूबर से पहले का डॉक्यूमेंट आप बना के रेडी रखो। बाद में जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनका टेंशन की जरूरत नहीं, वो बाद में जब रिजेक्ट होंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन आपको पहले से डॉक्यूमेंट बना के रखना है, क्योंकि उस टाइम पे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, कोई भी आपकी बात सुनने वहां पे नहीं आएगा। बात बाकी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, और भी जितने भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है, जिनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ प्रॉब्लम है, उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जहां पे डॉक्यूमेंट मम्मी पापा का नाम सब कुछ सही होगा, तो जिन बच्चों का भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड में सब का प्रॉब्लम है, उसको आप करेक्शन कर लो। टाइम अभी आपके पास अच्छा खासा है, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। यही दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, और कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। ठीक है, यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं। और फॉर्म अप्लाई के टाइम कुछ भी आपने गलती कर दिया हो, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो
उसको करेक्शन कर लेना। भर्ती आएगी वो पूरा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी और इसीलिए आपको सारा कुछ के पहले का सारा डॉक्यूमेंट आपको अभी से बना के रेडी रख लेना है। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट का यहाँ पे लिस्ट दिया, इसका स्क्रीनशॉट मार लो और ये सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर लो। और जितने भी बच्चे एसएससी जीडी 24 25 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना है कि एग्जाम क्वालिफाई कर ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नंबर कम है, तो मैं उन सभी चीज बोलना चाहता हूँ कि 8 घंटे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। अगर 8 घंटे से कम आप पढ़ाई कर रहे हो तो भूल जाओ कि एसएससी जीडी की नई वाली भर्ती में आपका नौकरी होने वाला है। 25 में आपके बदन में वर्दी चढ़ेगी, भूल जाना है बात, क्योंकि भैया 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। इस 3 महीने के अंदर जो बच्चा 8 घंटा तक अपने आप को नहीं रगड़ेगा वो नहीं चमकेगा, क्योंकि आपके जैसे हजारों लाखों बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। क्या उन सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। सिलेक्शन सिर्फ उन बच्चों का हो रहा है जो कि डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं। और हमेशा मैं बोलता हूं कि जो दे रहा है गाली बजाएगा वो भी ताली। कोशिश तुम्हारी जारी, कभी ना कभी तो आएगी तुम्हारी बारी, तो कोशिश जारी रखनी है, कोशिश छोड़ना नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कोशिश ही नहीं करते, प्रैक्टिस ही नहीं करते, ट्राई ही नहीं करते, पहले ही हार मान जाते हैं। तो भैया अगर आप युद्ध लड़ने से पहले ही हार मान जाओगे तो कैसे आप क्वालिफाई कर पाओगे एसएससी की नई वाली भर्ती में? अभी जितने ही बच्चे हैं, जिन बच्चों का 24 में नौकरी नहीं हो पाया, जो बच्चे फिजिकल में कट गए, जिन बच्चों का फिजिकल में नाम नहीं आया, नई वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूं कि हाथ में गांठ मान लो दोस्तों। 3 महीने तक 8 घंटा पढ़ाई करना है, रोज कम से कम नहीं भी तो 2 प्रैक्टिस सेट, 1 सॉल्व पेपर लगाना है और मेहनत करनी है जी और जान से, कि वर्दी तुम सभी का इंतजार कर रही है। अपने आप को दोस्तों अगर वर्दी में देखना है तो आज मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज तुम जितनी मेहनत करोगे, आज तुम जितना कलम चलाओगे, आज तुम जितना दिमाग चलाओगे, आज तुम जितनी मेहनत करोगे, कल तुम्हारा लाइफ उतना अच्छा होने वाला है। अगर आज मेहनत करने से पीछे हट गए, आज 8 घंटे पढ़ने से तुम कहा कि नहीं हमने बहुत पढ़ाई कर ली, अब हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो एक बार अपने दोस्तों पीछे देखना, अपने माँ बाप का शकल देखना, उस टाइम पे तुम्हें फील होगा कि पढ़ना कितना जरूरी है। जब तुम्हारे मम्मी पापा लेबर का काम करते होंगे, मैं जानता हूँ 90% लोग के तो गरीब ही होते हैं, जो भी हमारे दोस्त जीडी वगैरह एस्पिरेंट है, आपके पापा जब लेबर का काम करते हैं, मम्मी लेबर का काम करती है, और जब काम करे घर आती है तो उनका एक बार शकल देखना, उनका एक बार हाथ देखना, हाथ कैसे फटा हुआ रहता है, पैर हाथ ऐसे कांपते रहते हैं, वो लोग जब हाथ धो के ऐसे सोते हैं मतलब पलटी हो जाते हैं, उनका हाथ गोड़ कांपते रहता है। पापा को हाथ में चोट लग गया, फिर भी वो पट्टी बांध के जा रहे काम करने के लिए, क्योंकि उनका एक ही मोरल है कि मेरा अगर आज मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा बेटा भूखे मर जाएगा, मेरी बेटी भूखे मर जाएगी, ये उनका मोरल है। इसीलिए वो खटते हैं, अपने आप को जलाते हैं, अपने आप को हर दिन तिल तिल करके मारते हैं, कि उनका बस एक ही सपना है कि मेरा बेटा बेटी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाए। और बेटा बेटी का भी ये दोस्तों जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन साला दुनिया में कहीं नहीं है। तो जब भी पढ़ने का मन ना करे, जब भी लाइफ में आगे बढ़ने का मन ना करे, तो भैया अपने माँ बाप के उस हालत को देखना, अपने माँ बाप के पास बैठना और पूछना पापा कैसा लगता है काम करने से। वो बताएंगे तुम्हें कि मेहनत क्या होती है और कैसे तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है। उनसे बड़ा मोटिवेशन साला दुनिया में नहीं कोई हो सकता है। जब तुम्हारे पापा लेबर का काम करे, तुम्हारे पापा कुली का काम करे, तुम्हारी मम्मी कहीं का लेबर का काम करती है, किसी घर में जाके बर्तन धोती है, और उसका बेटा अगर फौजी बन जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अपने मम्मी पापा का, आपको भी तो सपना होगा कि पापा को कार में बैठा हूं, पापा को स्कूटी गिफ्ट में दूं, पापा को एक ऐश की लाइफ बिताने को दोस्तों मौका दे सकूं। तो ये सब कैसे होगा? ये सब सरकारी नौकरी से होगा। और जीडी जैसा अगर नौकरी आपको मिल जाता है तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन इस सपने को पूरा करना है तो आज अपने आप को रगड़ना पड़ेगा दोस्तों। हमेशा मैं गिर कर संभलते रहे, तूफान में भी बहुत कोशिश की मगर आंधियों में भी चिराग जलते रहे। तो भैया गिरो लेकिन गिर कर संभलते रहो, हार नहीं मानना। हर सिचुएशन तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन है, हर परिस्थिति तुमको आगे बढ़ने में सहायता कर रही है। ये पूरा दोस्तों यूनिवर्स तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर रहा है। एक बार देखो तो सही आसपास, सब साले कमजोर यहाँ पे खड़े हुए हैं, तुमसे बड़ा योद्धा तो यहाँ कोई है ही नहीं। फेलियर जस्ट ए नंबर, बस और कुछ नहीं। फेलियर एक बस दोस्तों एक कल्पना है, एक नाम मात्र का चीज है कि मैं फेल हो गया। इमेजिन करो कि नेक्स्ट टाइम में सक्सेस होके आना है, और हर सक्सेस एक ही डेफिनेशन होती है, मेहनत मेहनत मेहनत। गिरो उठो और दोस्तों मेहनत करते रहो, हार मत मानना। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो तुम्हारे सपने और तुम्हारे बीच आ सके, लेकिन तुम्हें हार मानना नहीं है, तुम्हें लड़ना है एक योद्धा की तरह। और तुम योद्धा हो, और योद्धा कभी हार नहीं मानते, गिरते हैं, उठते हैं, लड़ते हैं, और हमेशा एक चैंपियन की तरह अपने आप को ट्रीट करते हैं। आप क्या हो? मेरे चैंपियन। तो चैंपियन कभी हार नहीं मानते, चीज याद रखना। तो ऐसे जीडी 25 की नई भर्ती की तैयारी करना, सारे स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ दो, 8 घंटे की तैयारी करो, 3 महीना तक अपने आप को रगड़ो। वर्दी तुम्हारा इंतजार कर रही है दोस्त, बस वर्दी पहनना है और देश की रक्षा में जाना है। सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ का वर्दी पहन के जिस गर्व के लिए दोस्तों, जिस शान के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, उस शान को अपनाना है। बस मैं हमेशा बोलता हूं, फेलियर जस्ट ए नंबर और कुछ नहीं।
और मैं हमेशा बोलता हूं पड़ोसी थोड़ोसी के चक्कर में मत रहो, क्योंकि जब तुम फेल हो जाओगे मेहनत करने के बाद तो ये आएंगे और फेलियर का माना चुपचाप आपको पहना देंगे। ये नहीं पूछेंगे कि आपने कितनी मेहनत की है, क्या हुआ है, ये आपको ताने जरूर मारेंगे। और जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उस दिन सबसे पहला फूल और माला पहनाने के लिए पड़ोसी आएंगे। तो बस इन लोग के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं सब दुनिया का सबसे बड़ा रोग की क्या कहेंगे लोग, तो लोग गए भाड़ में, लोग के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने आप में मेहनत करनी है। 3 महीने तक अपने आप को रूम में बंद करना है, 8-8 घंटे की तैयारी करनी है, और जिस दिन रूम का दरवाजा खुले उस दिन भैया सिर्फ वर्दी दिखाई देनी चाहिए, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी की, बस। और दुनिया में कुछ नहीं दिखना चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया। हमें तो इस बार वर्दी चाहिए और हमें तो इस बार देश की रक्षा के लिए उतरना है। बस ये सोच के पढ़ाई करो कि कष्ट पड़े कठिनाई आए पीछे पांव मत रखना, कांटों में गुलाब खिलते हैं, कांटों से क्या डरना, सोच पर्वत हो सागर हो, साहस कभी ना खोना, जितना तपता है उतना ही एक चमकता सोना, हार जो कभी नहीं मानता जीत उसी की होती। तो दोस्तों कभी हार मत मानना, जीत आपकी होगी। और ऐसी जुड़िएगा, क्या अपडेट था मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, और कुछ भी डाउट हो कमेंट खुला आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, लव यू, जय हिंद, जय भारत।